हेलो फ्रेंड। तो हम लोग आज यहाँ पे जो है यूपी पीसीएल जेई का पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सिलेबस के साथ साथ और भी बहुत छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी एग्ज़ाम के टाइम जो गलतियाँ होती हैं या फिर सिलेक्शन के टाइम जो गलतियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों पे भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो सिलेबस मैंने 3 चीज़ों पे बेस किया हुआ है। पहला तो यूपी बीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, दूसरा हम लोग जो डिप्लोमा में जितनी भी बुकें चलती हैं उसके अकॉर्डिंग, तीसरा जो है किस तरीके के किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या क्या सिलेबस है आपका। और ये जो 3 चीज़ें ना, इससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस इन 3 चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, हम यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो भी सब्जेक्ट चलता है, जैसे कि मैथमेटिक्स है आपका, कम्युनिकेशन स्किल है, केमिस्ट्री है, ड्राइंग्स है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप आपका, फिर फिजिक्स है आपका। एक टाइम जो लास्ट ईयर में था कि आपका जो मैथ के क्वेश्चन देखे गए थे, आपके 7 या 10 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट के वेरिएशन के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, जो लोग भी 2 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को आप उन सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वही बेसिक, वही मशीन, वही मेजरमेंट, उन्हीं सारी चीज़ों में आपको उलझाए रहेंगे। जितने भी बड़े कोचिंग और जितने भी हैं लोग, मैक्सिमम जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उन सारी चीज़ों का, वो लोग आपको उसी सारी चीज़ों में उलझाए रहेंगे। ठीक है। अब आप भी बोलोगे कि जो एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट हैं, क्या इनको पढ़ने से क्या हमें 150 में 150 नंबर लाना है? तो नहीं, 150 में 150 आपको नहीं लाना है, लेकिन आपको एक रेंज तो रखना ही पड़ेगा ना कि 90 से लेके 110 उस तक नंबर आ जाए। और डिपेंड जो होता है आपके पेपर के लेवल पे, मीन्स इतना एक लेवल होना चाहिए आपका कि हाँ, ये 90 से 110 के बीच में जो है हम पेपर अटेंड कर सकें, और जो भी लेवल हो। क्योंकि देखिए अगर फॉर्म फिलअप की हम बात करते हैं, तो फॉर्म फिलअप जो है लगभग 70,000 के नियर अबाउट फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है। 2019 में आपका लगभग 55 या 65 के बीच में हुआ था फॉर्म फिलअप। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक ऑन एवरेज लेके चल सकते हैं कि 70 या 75 के आसपास जो है अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है जेई का। तो इसमें जो कंपटीशन होता है मेनली 10% का ही कंपटीशन होता है आपका। अभी 10% में आई थिंक आप 10% से भी कम होता है आपका। तो कहीं न कहीं 7,000 से लेके जो है आप मान सकते हो कि 10,000 लोग एक्चुअली जो है इसमें एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है? एक्चुअली मीन्स जो थोड़ा-सा इंटरेस्टेड होते हैं, जो इलाहाबाद में हैं या फिर कहीं न कहीं जो 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? बाकी जितने भी हो सब भी मैक्सिमम, एक तो ऐसे बहुत ऐसे ही, मतलब 90% में बहुत सारे जो कैटेगरी अलग-अलग हो जाती है कि बहुत लोग वैसे ही पेपर देते हैं, उनकी एक्यूरेसी अगर 30% भी है तो उम्मीद बनाए रहते हैं कि हाँ, चलो होगा, आज होगा, कल होगा। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं। ठीक है? उनको केवीएल, केसीएल बेसिक ही नहीं पता होता, लेकिन वो लोग भी उम्मीद में रहते हैं कि हाँ, पेपर दे रहा हूँ, ऐसे होगा। तो 90% की लिस्ट में बहुत ऐसे लोग आ जाते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की अदर मतलब गवर्नमेंट जॉब में जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन पीसीएल उनको देना होता है। तो वैसे लोग भी पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से वो लोग भी कहीं न कहीं 90% में आते हैं। हालाँकि बहुत लोग जॉब के साथ भी अच्छा मैक्सिमम कई जगह सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है? तो वो कुछ 10% में भी आ जाएँगे। तो आई थिंक आप समझ सकते हो कि एक्चुअली जो फाइट होता है ना, वो 10% में ही है, 10% से कम में। 90% फालतू लोग ही जाते हैं, या फिर फालतू लोग ही समझ लीजिए, मतलब जो भी आपको समझना है। ठीक है? अभी 7,000 से लेके 10,000 के बीच में जो सिलेक्शन का जो रेशियो है, अगर 223 सीट आने वाली है आपकी 2024 में, तो अगर पर सीट की हम बात करते हैं, एक सीट पे आपको ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 25 से 45 लोगों से थोड़ा-सा अलग होना पड़ेगा आपको। तो जब आप 25 से 45 लोगों से अलग होना चाहते हैं एक सीट पे, तो कहीं न कहीं चीज़ें आपको अपने अंदर भी चीज़ों को अपडेट और चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे और चेंज नहीं करेंगे, तो जो रिज़ल्ट अभी मिल रहा है, वो भी कल भी वही चीज़ मिलेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो भी सब्जेक्ट है, हम यूपी बीटी, दूसरा जितने भी डिप्लोमा में बुक, तीसरा जो भी एरिया से क्वेश्चन बने उसके बेस पे हम यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको बताने वाले हैं। और जो भी यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंस लगा रहा हूँ, जो लोग भी 3 साल से ऊपर, 2 साल 3 साल से ऊपर तैयारी कर रहे हैं,
वो लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि ज्ञान देने वाले लोग मैक्सिमम यूट्यूब पे भरे पड़े हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? अभी रियलिटी और भी सारी चीज़ें बताऊँगा, अभी पहले सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी बहुत सारी रियलिटी है। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन लास्ट ईयर देखे गए थे, तो आपको मैथ के बेसिक देखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत मतलब वैसे क्वेश्चन जो 1 से 2 मिनट में हो जाए, ठीक है? मैक्सिमम मैं बताऊँ उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके मैथ में। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बड़ा इक्वेशन 2-2 पेज का, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल नॉर्मली आप कर लेंगे, ठीक है? मैथ के आपको जो भी है उस नॉर्मली क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसको नॉर्मली आप देख लेंगे, इसमें बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि बहुत हार्ड है या बहुत ऐसा है, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली पीसीएम, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इसको नॉर्मली आप देख लीजिएगा। ये मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उतना कोई जो है मतलब हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। इजिली अगर आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मोल निकालना, ठीक है? बेसिक फार्मूले फिजिक्स ये सब देखना है आपको, ठीक है? उससे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में मैं देख रहा हूँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो फिजिक्स के भी बेसिक आ सकते हैं, मैथ के, तो ये आपको करना ही है। इंपॉर्टेंट मैं उन सब्जेक्ट को लगा रहा हूँ जिसपे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आपको ध्यान देना है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके उस वाली ड्राइंग की बात कर रहा हूँ जो आपका ड्राइंग शीट की बात आती है ना, जो ड्राइंग शीट जो बोर्ड पे आप प्रोजेक्ट बनाते हो, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ये सब का तो इसमें देखो क्वेश्चन बनता है कि ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना होना चाहिए। तो आई थिंक एक संबंधी √2 होता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? या फिर ये ऐसे पूछ लेगा कि जो नॉर्मल बोर्ड होता है उसको हम कितने एंगल पे सेट करते हैं, तो 20 डिग्री एंगल पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक आप समझ रहोगे कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने वाले हैं। तो उस ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ड्राइंग आपको अच्छा रखना है। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है आपके कंप्यूटर में जितने भी हैं इंटरनेट और बाकी जो डाटा कम्युनिकेशन है, इन सारों से क्वेश्चन आपका आएगा, तो कहीं ना कहीं इसको भी आपको देखना है। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, वर्कशॉप के लिए यहाँ पे क्या है ना कि आप बुक देख लीजिएगा, लेकिन अगर आईटीआई का जो उनका भी एक वर्कशॉप का आता है बुक, अगर वहाँ से अगर देख लेते हैं तो बेसिक वहीं से सारे क्वेश्चन आपको मैच करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोगों ने बात कर लिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतने इम्पॉर्टेंस देखना है। बाकी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के लिए बताया कि मैंने इसको इम्पॉर्टेंट नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल सब्जेक्ट है। इसको एक बार देख, ऐसा नहीं कि देख के नहीं जाना है, देख के जाना है आपको, ठीक है? लेकिन ये नॉर्मल है, इजिली अगर देख लेंगे तो बन जाएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड आने वाला नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल में अभी आपको ध्यान नहीं देना है, इसमें नॉर्मली है, नॉर्मल देख लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा ना उसको थोड़ा सा मेनली देखना है आपको, ठीक है? उसको मेनली देखना है लेकिन। तो ये है फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूपीबीटी के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक चलते हैं। मैं इसको हटाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी ये सारी बुक हैं, ठीक है? मैथ है, केमिस्ट्री है, ड्राइंग आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी ड्राइंग की बात की, फिर फिजिक्स आप देख सकते हैं, तो ये जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस है। तो ये सब जो है डिप्लोमा में आपकी बुकें जो हैं वो आपकी चलती हैं। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस, ठीक है? तो जितने भी डिप्लोमा में जो है आपके जितने भी बुकें चलती हैं यूपी में, उन सभी बुकों का पूरा कलेक्शन यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में, इससे ऊपर कोई बुक नहीं चलती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ठीक है, अब इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट है उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड सेमेस्टर की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में ये सारी बुकें हैं आपके पास, ठीक है? सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये सारी बुकें पढ़ना है, जैसे कि मैथ है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस के 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है आपका, ठीक है? जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट और सेकेंड, अगर ये बुक मिल जाए तो ले लीजिएगा, इसमें आई थिंक क्लियर हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BEE जिसे बोलते हैं, ये तो नॉर्मली कर लेंगे आप लोग। BMC जो हुआ आपका ये है, ठीक है? तो ये सारी बुकें चलती हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका मैथ मैंने बता ही दिया, फिजिक्स बताया जाएगा। बेसिक देखिए BEE, ये आप लोग मैक्सिमम कोचिंग वाले, मैक्सिमम अगर आप 2 साल 3 साल पुराने हो तो बेसिक आपका क्लियर है, तो इन सबों पे उतना ध्यान नहीं देना है आपको। इसके लिए नॉर्मल जो नए क्वेश्चन बनते हैं, या मतलब आपको लगता है कि हाँ इस एरिया से मतलब थोड़ा रिवीजन चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है?
जैसे केवीएल केसीएल सब पे ध्यान मत दो, ज़्यादातर एसी सर्किट हुआ, रेजोनेंस हुआ, तो थोड़ा सा हट के ध्यान दो कि हाँ मुझे बेसिक में ये सारी चीज़ें क्लियर करना है। बीएमसी पे आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। बीएमसी से अगर 2-3 क्वेश्चन आपके कंफर्म में आने वाले हैं। और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस मैंने बताया कि वर्कशॉप से आपको आईटीआई के लिए सबसे बेस्ट होगा। आईटीआई का अगर उठा लीजिएगा, नीमी पैटर्न के बहुत सारे आते हैं पीडीएफ या जो भी देख लीजिएगा, मार्केट में मिल जाए, वहाँ से डिटो हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आ रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड लेके आपको नहीं चलना है, पीएचडी नहीं करना है, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में आपके इतने सारे बुकें चलने वाली हैं आपकी, ठीक है। ये सभी बुक थर्ड सेमेस्टर में आपको मिलती हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये पूरा का पूरा कलेक्शन है आपका थर्ड सेमेस्टर का। तो चलिए थर्ड सेमेस्टर में हम लोग देख लेते हैं। मैथमेटिक्स यहाँ पे भी चलता है, जिसमें टोटल मैथ के 3 पार्ट्स हैं। देखो इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, दैट इज मोस्टली इम्पॉर्टेंट। और इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मेजरमेंट आ रहे हैं, जैसे CR हुआ, ठीक है, डिजिटल वोल्टमीटर, डिजिटल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब मेजरमेंट में वो सारी चीज़ें नहीं ध्यान देनी है जो ऑलरेडी आप इलेक्ट्रिकल में है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन को भी उठाना है आपको, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट में दिया होगा कहीं ना कहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। मटेरियल्स जो है काफ़ी यह भी जो है गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं डाटाबेस होती हैं मटेरियल्स पे, तो इजीली आपको रटना होता है, तो उन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मटेरियल्स भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर लास्ट ईयर भी 5 से 7 क्वेश्चन देखे गए थे, इस बार भी चांसेस है कि आपके देखने को मिले, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिनेरियो है, डिजिटल, एनालॉग, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें आपको सब देख के जाना है, ठीक है। लेकिन बेसिक टू नॉर्मल, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि डीपली वहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा भी तो आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली अगर मिल गया तो आप नहीं बना पाओगे, तो इसलिए उतना ही मेहनत करना है जितने से हम लोगों का काम हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको ध्यान देना है। ये मैं इंपॉर्टेंट जितना भी लिख रहा हूँ ना, इन सब पे मेनली फोकस करना है आपको। तो ये हो गया आपका थर्ड सेमेस्टर। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में इतनी सारी बुकें आपको चल लेती हैं डिप्लोमा के में, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि फोर्थ सेमेस्टर में इतनी सारी बुकें आपको मिलती हैं देखने के लिए। तो चलिए फोर्थ सेमेस्टर में देख लेते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इम्पॉर्टेंस है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने ड्राइंग का बता दिया कि बोर्ड ये सबसे क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे अलग तरीके का ड्राइंग है, जिसमें CPWD, आपके अर्थिंग वायरिंग रूल्स ये सब आ जाते हैं ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोशिश करिए कि जितने भी कंटेंट मिल जाए अपडेटेड हो, ठीक है, जहाँ से भी मिल जाए आप अपने आप के नोट्स को अपडेट करिए। अभी मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है। पावर प्लांट से भी देखो, अगर पावर प्लांट अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उस वैसे पॉइंट को पढ़ो जहाँ पे थोड़ा सा लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जैसे कि स्ट्रीम जेट ड्रॉप के क्या एडवांटेज हैं, कितने तरीके के होते हैं, मतलब अलग हट के। आई थिंक समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी कोचिंग जितने भी लोग होते हैं जिनके नोट्स होते हैं, वो लोगों का एक स्पेसिफिक डाटा ही होता है भाई कि उसमें हाँ ये पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है ना, जो एग्जाम के वेंडर होते हैं, वो जानते हैं कि आप पढ़ क्या रहे हो, बनाना कहाँ से है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पढ़ना जो भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है ना कि पुराने सब्जेक्ट में जो भी आप पढ़ो, जैसे नॉर्मली कोई भी यूट्यूब पे कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग पे नॉर्मली BEE, मशीन और मेजरमेंट और बेसिक ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो आपको अगर 2 साल 3 साल हो चुका है ना, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन वैसे एरिया पे पढ़ना है जहाँ पे थोड़ा सा लगे कि हाँ यहाँ से एग्जामिनर का फोकस हो सकता है, ठीक है। आई थिंक समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी लोगों जैसा नहीं कि वही KVL KCL और वही सारी चीज़ें कि हाँ मैं जो पढ़ाया ये आ गया, ठीक है। अभी रियलिटी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो पावर प्लांट में सारी चीज़ें हट के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका ओल्ड ही सब्जेक्ट है, तो इसमें भी आपको पुराने सब्जेक्ट में आपको
उस एरिया पे काम करना है, जैसे लगे कि हाँ मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा है या फिर ये वीक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आई थिंक अपना माइंड तो भाई ओपन करना ही पड़ेगा ना, इतने साल से पेपर दे रहे हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हो, तो वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको एरिया तो पता ही होना चाहिए कि कहाँ से क्या है। एनर्जी कंजर्वेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन, माई एक्सपीरियंस दिस ईयर आस्क विल बी क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ये इजिली आप बना ले जाएंगे, ठीक है, इसमें आपका कोई इशू नहीं आएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो नॉर्मली हो जाएगा आपका। अब 4 सेमेस्टर हो गया भाई, अब हम चलते हैं 5th सेमेस्टर की तरफ, ठीक है। तो 5वें सेमेस्टर में इतनी सारी बुकें आपकी चलती हैं, और ज़्यादातर टीसीएस हो चाहे कोई भी जो भी एग्जामिनर होता है, मैक्सिमम 5वें सेमेस्टर को लोग ही ये लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ से मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से भी उस तरीके के उस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे लोगों का कम ध्यान होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी देखो, ओल्ड सब्जेक्ट में मैं इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, ओल्ड सब्जेक्ट में आपको वैसे काम करने हैं जो लगे कि हाँ इस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो आप क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि हाँ ये एरिया छूट रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। पीएलसी स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ से 80-85 हुआ या फिर 80-86 हुआ या फिर 80-51 हुआ, इन सबों से देखो अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम लोग बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा बस प्लस कर लीजिए अपने आप को कि हाँ ठीक है। तो उससे क्या होगा कि 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आने ही आएंगे आगे, ठीक है। मतलब बेसिक से थोड़ा सा एडवांस मीन्स ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल प्लस मान लीजिए। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं तो वो सारे क्वेश्चन अगर बन जाएंगे तो बहुत लोगों से आगे चले जाएंगे आप, ठीक है। अब देखो मशीन वशीन इंपॉर्टेंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, मशीन में आपको ज़्यादातर स्पेशल टाइप मशीन, सर्वो मोटर, ठीक है, ये सब हट के काम करने हैं आपको। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जितने भी ओल्ड सब्जेक्ट हैं, जितने भी यूट्यूब पे लोग स्टार्टिंग करते हैं वहाँ से, ऑफलाइन कोचिंग में भी वहीं से स्टार्टिंग होती है, लेकिन आपको तैयारी करते हुए 2 साल से अगर ज़्यादा है 3 साल का, तो आपको ओल्ड सब्जेक्ट को अलग तरीके से लेके चलना है, ठीक है। वैसे एरिया पे पढ़ना है, वैसे एरिया पे फोकस करना है जिसपे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं उससे हट के, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन मारिए ना, बाकी नई चीज़ों पे अपना वो करिए। कोचिंग इन सब के भरोसे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको उन सारी चीज़ों का भी, कि जो नोट्स है इन सबों का जो मार्केट है, आप लोग जो वेट करते हो कि इनका नोट्स उनका नोट्स, इन सभी अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं अभी थोड़ा देख नहीं पाया हूँ इलेक्टिव क्या है इसमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं अभी क्लियर नहीं कर पाया, बाकी जितना भी है सब देख चुका हूँ और लगभग कुछ के कंटेंट भी रेडी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी इसका मुझे आइडिया नहीं है, इस पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है। तो ये है 5वां सेमेस्टर। 5वें सेमेस्टर में इतनी सारी बुक चलने वाली हैं। अब बात करते हैं भाई 6वें सेमेस्टर में, जो लास्ट सेमेस्टर है। तो 6वें सेमेस्टर में आपको इतनी सारी बुकें देखने को मिलती हैं जो डिप्लोमा में चलती हैं उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं भाई 6वें सेमेस्टर में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आईएमआरई, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 5वें 6वें सेमेस्टर में मैक्सिमम सब्जेक्ट जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो 6वां सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क वही आपका क्या बोलते हैं, वर्कशॉप के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, जो मैंने बताया कि वर्कशॉप से तो बेसिक क्वेश्चन वो सब आपके प्रोजेक्ट वर्क में ही एक तरीके से आप ले सकते हो। तो 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 5वां सेमेस्टर मैंने बताया, तो इस तरीके से देखो मैंने डिस्कस कर दिया जितने भी सेमेस्टर थे आपके। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की बात की भाई, हर चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया कि क्या इम्पोर्टेंस है क्या नहीं इम्पोर्टेंस है। जो लोग थोड़ा सा पुराने हैं उनको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने अलग तरीके की तरफ। तो ये हुआ भाई सिलेबस, मैंने बता दिया कितना आपको कवर करना है, बाकी लोगों से आगे पढ़ना है कैसे क्या करना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनसे बात होती रहती है, वो अपने आप को चेंज करते नहीं हैं और रिजल्ट में चेंज लाने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है भाई। हम इलेक्ट्रिकल से ही समझ लेते हैं क्या है। ये वैसे स्टूडेंट हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं
ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट है और ये भाई एक लैगिंग, ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल से ही आपको समझा दे रहे हैं भाई, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने अपने आप को ना कभी अपडेट किया है ना ही चेंज किया है, तो भाई वो हमेशा यूनिटी पे बने रहेंगे या फिर लैगिंग पे बने रहेंगे। मीन्स कहने का मतलब है रिजल्ट उनका कहीं ना कहीं 55% एक्यूरेसी, 55% बनी रहेगी उनकी कहीं ना कहीं। उनको यही उम्मीद रहेगा कि नहीं नहीं स्कोर जो होगा वो इम्प्रूव होगा। भाई कैसे इम्प्रूव होगा जब अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, कमी क्या है, बार बार वही एक्यूरेसी वही सारी चीज़ें, तो कैसे इम्प्रूव होगा। तो वो ऐसे स्टूडेंट है भाई जो 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपने आप को अपडेट नहीं किए हैं। कुछ है जो अपडेट किए हैं, तो भाई जो अपडेट करेगा तो कहीं ना कहीं किस पे जाएगा भाई, वो कहीं ना कहीं लीडिंग पे जाएगा। तो आप अपने को देखो कि आपका स्कोर चेंज हो रहा है कि नहीं 2 साल 3 साल 4 साल में। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि आप अपने आप को या तो अपडेट नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, या फिर अपने अंदर जो कमी है कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। कि अगर आपका 55 से नहीं चेंज हो रहा है, 65% 70% इतने पे फाइनली सिलेक्शन हो रहा है, 70-75 पे नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनसे बात होती रहती है, वो लोग भाई 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो अपडेटेड नहीं है भाई। वो किसी मशीन देखना है किसी यूट्यूब का खोलेंगे, ये रिवीजन मारना है यूट्यूब खोलेंगे, टेस्ट देना है यूट्यूब खोलेंगे। अरे भाई यूट्यूब यूट्यूब इस सबसे आपकी नहीं इम्प्रूवमेंट हो पाएगा स्कोर में, आप खुद देख रहे होगे। तो आप पैटर्न नहीं चेंज करोगे तो भाई आप तो इलाहाबाद में रहो चाहे कहीं भी रहो, आप 5 साल तैयारी कर लो, आप 10 साल तैयारी कर लो, अपने माता पिता का टाइम वेस्ट कर लो, अपना कर लो, मनी वेस्ट कर लो, चीज़ें नहीं इम्प्रूव होंगी क्योंकि अपने आप को अपडेट चेंज कर ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे रिजल्ट चेंज होगा। तो ये है भाई, ठीक है। तो ओल्ड स्टूडेंट अगर अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, जो लीडिंग लैगिंग पे हैं, जो बहुत थोड़ा समझ गया ना भाई कि क्या है कैसे है, तो लीडिंग पे काम करें और ऐसे लोगों का ही सिलेक्शन होता है। अब नए स्टूडेंट आते हैं ना भाई, नए स्टूडेंट में क्या होता है ना कि वो बहुत लोगों से थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि हाँ भाई कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या उठाना है, किस तरीके के क्वेश्चन है, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या है, मतलब वो पूरा निचोड़ लेके एक कंक्लूजन लेके थोड़ा सा वो स्टार्ट कर देते हैं यूनिटी से। बहुत लोग लैगिंग से भी स्टार्ट करते हैं लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है उनकी हम बात करें, यूनिटी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना कमी जो है 1 से 2 साल में, या बहुत लोग कम समय में भी अपने आप के पेपर देख के और चीज़ों देख के जो है अपने आप को अपडेट चेंजेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्टार्ट तो यूनिटी से करते हैं लेकिन बहुत कम ही टाइम में वो लीडिंग पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान दो, लोगों पे डिपेंड मत हो, ठीक है। अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, पेपर दे रहे हो, हर चीज़ दे रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को भी एनालिसिस करो कि क्या चीज़ें एक्चुअल हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, हमारा स्कोर कैसे इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे कंसीडर करना चाहूँगा भाई आपके लिए, ठीक है। पहला तो अपने आप को भाई अपडेटेड करना है, ठीक है, अपडेटेड करो, ठीक है। अपने आप को अपडेट करो भाई, कंटेंट को अपडेट करो, कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं इंक्लूड करो उन सारी चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद भाई फ़िल्टर करो। फ़िल्टर इन द सेंस का मतलब कि अपना खुद का बेस क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। बेस क्लियर का मतलब जो आप लोग नोट्स, बुक, पीडीएफ ये सब पढ़े रहते हो कोई मतलब नहीं है। एक अपना खुद का बेस रखो कि मेरा ये नोट्स है, किसी और का नोट्स आएगा तो उसमें मैं उन सारी चीज़ों को फ़िल्टर करके उसमें इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कोई बुक आ गया उसको ले लिए, कल कोई बुक आ गया उसको ले लिए, कल कोई नोट्स फलाने ने लॉन्च कर दिया उसको आ गया। और नोट्स की रियलिटी यही है ना भाई, देखिए नोट्स की रियलिटी मैं बता रहा हूँ, 85% से लेकर 90% वही सारी चीज़ें रहेंगी। एग्जाम में अगर कोई 5-10% नया आ गया ना तो उसमें इंक्लूड करके ऊपर का डायग्राम चेंज करके भाई हाँ देखो ये नई बुक है बस। तो आपको इस मूर्खता में नहीं पढ़ना है भाई, आपको क्या करना है, जैसे वो लोग गेम खेल रहे हैं उस तरीके से आपको फिल्टर करके गेम खेलना है। किसी से मांग लीजिए, उससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके नोट्स में नहीं है उस सभी को फिल्टर करके लिख लीजिए, बस मेन यही है। अब आप उनके पीछे पड़ रहे हो, आज उनका एक बुक लॉन्च हुआ कल अगला, तो फिर उनका तो लॉन्च होता रहेगा लेकिन आप धीरे धीरे डी लॉन्च होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ़िल्टर करना है भाई, ठीक है। बेस क्लियर करके अपना नोट्स को सारी चीज़ों को इंक्लूड करो। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, ठीक है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस आपकी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही आता है। अब इंडिपेंडेंट बनाना है भाई, कैसे बनाएंगे, तो बहुत लोग यूट्यूब पे नोट्स देखेंगे, यूट्यूब पे लेक्चर देखेंगे, जो आ रहा है वो भी लेक्चर देखेंगे। अगर ट्रांसफार्मर आ रहा है बाय द वे तो वो यूट्यूब पे ही रिविजन करेंगे, ठीक है। नोट्स जो है, नोट्स किसी का जो है
परफेक्ट नहीं होता है भाई, ठीक है ना, नोट्स किसी का परफेक्ट नहीं होता है और ना कभी हो सकता है, ठीक है, इस चीज को माइंड में याद रखिएगा, नोट्स किसी का परफेक्ट नहीं होता है ना हो सकता है। नोट्स को लोग बार बार अपडेट करते हैं, अगर परफेक्ट होता तो आप ही सिंपली ये बताओ कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं नए क्वेश्चन, या फिर जो पुराने बेसिक पुराने के भी पुराने मतलब ओल्ड टॉपिक से भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, क्यों नहीं उनके नोट्स में मैच करता है, तो आई थिंक समझ रहोगे। अब ऐसा नहीं कि 10 में से 3 मैच कर गया या 2 मैच कर गया, भाई अगर नोट्स परफेक्ट है तो कहीं ना कहीं 80% मैच करना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, तो आई थिंक समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब दूसरा हम बात करते हैं कि जितना भी हम लोगों ने सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें बहुत लोगों का एक ये डाउट होगा ना कि जितने भी क्वेश्चन पीसीएल में पूछ रहे हैं, क्या हम यहाँ पे जो है डिप्लोमा के जितने भी अगर मान लो पीसीएल में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं सपोज दैट, तो क्या हम डिप्लोमा की जितनी बुकें हैं इससे बन जाएगा क्वेश्चन? तो नहीं बनेगा भाई। 4 क्वेश्चन से लेके अगर 6 क्वेश्चन अगर डिप्लोमा के बुक से आ रहा है ना, तो मान करके चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड बुक से भी आएगा, क्योंकि वो लोग करते क्या है, ये देख लें कि एनर्जी कंजर्वेशन डिप्लोमा में दिया हुआ है, तो 4 से लेके 6 क्वेश्चन बना देंगे। अगर 10 क्वेश्चन यहाँ से उठाना है तो 4 से 6 क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन बाकी जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो यहाँ से ना उठा के थोड़ा सा क्या करेंगे, वो लोग स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे। तो कभी भी आप देखिएगा कि जितने भी डिप्लोमा में जितने भी पीसीएल में अगर क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा से पूछा गया है बुक से, लेकिन 100% नहीं बोल सकते कि भाई एकदम पूरा सेम टू सेम सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। 10 में से मैक्सिमम बहुत तो 7 कर गए मैच, ये हो सकता है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके कुछ ना अलग, आई थिंक समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत डिपेंड रहिएगा कि हाँ मतलब डिप्लोमा से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो इस पे नहीं रहा, थोड़ा स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देना है। तो मैंने भाई अपडेट की बात कर दिया कि अपने आप को अपडेट करना है, फिल्टर की मैंने बता दिया कि फिल्टर कैसे करना है। तीसरा मैंने बात किया भाई इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट के तरीके से लेके चलो। अब बात करते हैं दूसरे पे भाई, देखो रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन आपको यूट्यूब से नहीं करना है, बाकी लोगों पे मैराथन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं उनका चलता रहेगा भाई। बहुत ऐसे लोग हैं जो लास्ट टाइम में ये है वो है, ऐसे कर लो भाई, खुद का अपना अपना बेस क्लियर करके यार खुद के लास्ट टाइम में अपने आप को टाइम दो, ठीक है। दूसरों को भरोसे टाइम रहोगे तो स्कोर भी इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट देना है, टेस्ट दो। टेस्ट के लिए बहुत सारे मार्केट में कचरा फैला हुआ है, तो आपको टेक्स्ट बुक की तरफ ही जाना चाहिए, टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का ले लीजिएगा, और लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। आई थिंक बहुत लोग सोचेंगे कि ये मतलब प्रमोशन है, तो भाई जो भी समझना है आप समझ सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक से बेस्ट कोई नहीं है। मैं पूरा इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ अच्छे से भाई, ठीक है। तो उसका लिंक है नीचे, वहाँ से आप जाके टेक्स्ट बुक का टेस्ट ले लीजिएगा। और लास्ट में भाई क्या कमी हो रही है आपके अंदर, कमी को भी देखिए, क्योंकि नहीं देखेंगे तो आप अपने पे एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, आपकी डायरेक्शन सही नहीं है भाई। आप जो है मेहनत कर रहे हो, लेकिन गलत दिशा में मेहनत करो, उम्मीद लगाए बैठे हो कि भाई आज होगा कल होगा ऐसे होगा, तो कहाँ से होगा भाई। मेहनत गलत दिशा में करोगे, बहुत सारी कमी है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, तो आप टाइम के साथ मनी और उम्मीद बहुत सारी चीज़ें वेस्ट कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान दो। ये सारी चीज़ें ज्ञान देने वाले तो मैक्सिमम यूट्यूब पे भरे पड़े हैं भाई, टीचरों की बात ही छोड़ दो, ठीक है। जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खुद ही नहीं एक्सपीरियंस है, वो तो ज्ञान देते रहेंगे भाई कि आज ये करो, ऐसे करना है, ऐसे करो। कोई मैनेजमेंट नहीं है भाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं भी देखता हूँ, जानता हूँ, लेकिन आई थिंक बस समझ लो कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जो सबको नहीं मिलती है, ठीक है। इसके लिए भाई हर फील्ड में हर लोगों के तरीके तौर इन सब चीज़ों से सीखना पड़ता है भाई, तब जाके ठीक है ग्राउंड लेवल पे उतर के ही एक्सपीरियंस आएगा, ऊपर ऊपर नहीं कि हाँ। तो ये चीज़ है, टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना है भाई, ठीक है। तीसरा मैंने बताया कि मेहनत मेहनत जो है वो गलत गलत दिशा में नहीं करना है, ठीक है। और चौथा जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट का मतलब बहुत लोग ना नोटिफिकेशन से करेंगे, यूट्यूब में क्या कौन डाल दिया मोटिवेशन के लिए दूसरों पे डिपेंड। अरे भाई सेल्फ मोटिवेटेड रहो ना, गार्जियन फैमिली सबका खुद ही आपकी लाइफ है, सबसे मोटिवेट रहना है, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान देने वाले बहुत लोग डेली वीडियो आ जाता है कि पीसीएल की वैकेंसी आ गई, आज ऐसे करो, ये वैसे करना है, इस तरीके से इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ज्ञान देने वाले तो इस सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। अपना खुद का एक पैटर्न और बॉर्डर लाइन क्लियर करोगे भाई कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये सारा रेंज है, इन सबों पे सेट करके आपको चलना है भाई, ठीक है। दूसरों पे डिपेंड आएगा तो भाई बोलेंगे कि ये है वैसे है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप को तरीके से चेंज करो, और तभी रिजल्ट भी चेंज होगा, ठीक है।
तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं भाई लास्ट टाइम में, तो यहाँ पे जितने भी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक चल रही है, तो अभी देखो मेरा क्या यहाँ पे सिनेरियो है, बहुत लोग जो है पूछेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंस आपने बताए हैं तो इसके नोट्स कैसे मिलेगा इन सारी चीज़ों पे। तो देखो मेरा क्या है, ओल्ड सब्जेक्ट पे मेरा नहीं फोकस रहता है, क्योंकि मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी पेपर में नहीं पूछा जा रहा है उस सारी चीज़ों पे मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं भाई, पीसीएल का अगर बनाना भी होगा तो वो बताएंगे कि हाँ देखो ये पीसीएल का कोर्स है या फिर ये पीसीएल का बुक है, और डाटा उनके पास 85% ओल्ड ही रहेगा, 10 से 15% इंक्लूड करके वो क्या करेंगे, आपको पैसा ले लेंगे। और पैसा आपको आप देते हो जो हो ना, अब ये सोच के देते हो कि नया कंटेंट मिलेगा, लेकिन कितना सफिशियंट रहता है, नहीं मिलेगा आपका। एक रेंज होना चाहिए ना भाई, अगर टीसीएस या फिर एडसीएल या फिर जो भी एग्जाम वेंडर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई एक रेंज होना चाहिए ना, कि भाई हम 10 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो कम से कम 6-7 तो ऐसा नोट्स हो या बनाए कि हाँ इसके रेंज में हो। तो भाई 10-15% इंक्लूड करके नया नोट्स नया कवर ये सब सेल हो जाता है। तो आई थिंक आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, लेना भी होगा तो सिर्फ न्यू न्यू टॉपिक के, किसी के भी अगर कोई भी अगर बोल रहा है आपको तो न्यू टॉपिक की आप कोशिश करिए। अगर मुझे मशीन आ रहा है, सिंपली अब बताओ, मुझे मशीन आ रहा है तो मैं क्यों जाऊँगा किसी का मशीन का नोट्स लेने या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखने का, सिंपल बताओ, ठीक है। आई थिंक समझ रहे होगे। इसी तरीके बुक और जो कोचिंग का पूरा होता है ना भाई कि ये ले लो फलाना कोर्स ये हो, तो आपको उन सबों पे ओल्ड चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना है, अपने को न्यू टॉपिक पे जाना है, ठीक है। उनसे बोलो सेपरेट करें न्यू टॉपिक का जो, ठीक है। पैसा किसी को भी पेड करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें आपकी वीक पॉइंट है, जो चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ों को भाई अपना न्यू टॉपिक पे कवर करो। अब देखो मेरा क्या टारगेट है यहाँ पे, मैं जितना भी दूंगा आपको न्यू टॉपिक के ही नोट्स या फिर टाइम मिला तो वीडियो। आज इसमें क्या है, अब इसमें ये है ना कि एक साथ मैं सब नहीं दे सकता हूँ, धीरे धीरे काम चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे आपका ड्राइंग पे काम चल चुका है, ठीक है, पर्यावरण पे काम चल चुका है, तो जिस पे काम चल चुका है ना तो उसके नोट्स और उसके वीडियोस, ठीक है। तो जितना मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताया ना सिर्फ वही रहेगा। बाकी मेरा ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मशीन भी डाल के इंक्लूड करके सेल कर दो, आई थिंक समझ रहे हो, तो वो सब नहीं करना है भाई, ठीक है। आपको भी ये सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा चीज़ों अलग डायरेक्शन में सोचिए, ठीक है। बाकी लोगों जैसे वही भेड़ चाल जैसे कि हाँ हाँ चलो यहाँ पे मैराथन है, ये नया बुक एकदम अब एकदम होना ही होना है भाई, एकदम डिपेंड हो गया, तो फिर भेड़ चाल से यहाँ से फिल्टर होके निकलेंगे कितने, 10,000 जा रहे हैं तो यहाँ से बहुत कम लोग निकलते हैं। और एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू की, एक इंटरव्यू की रियलिटी मैं बता रहा हूँ। देखो बड़े नॉन टेक्निकल आपने देखा होगा कि मतलब बहुत लोग जो है स्टूडेंट, देखो एक स्टूडेंट होता है ना बहुत हरामी होता है। अब ये देखो कैसे होता है, आप भी बोलोगे कि सर स्टूडेंट कैसे हरामी होते हैं, अभी देखो सब नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट भाई बहुत दिमाग खेलते हैं। देखो वो क्या करते हैं ना, अगर उनका मान लो फाइनल सिलेक्शन हुआ है कहीं या हो रहा है, ठीक है, हो चुका है, ठीक है, बाय द वे, वो क्या करेंगे ना, अगर उन्होंने यहाँ से हेल्प लिया, यहाँ से हेल्प लिया, यहाँ से भी हेल्प लिया, लेकिन वो किसी इंटरव्यू में बोलेंगे ना जैसे पहला हेल्प है, ये दूसरा हेल्प है और ये भाई तीसरा हेल्प है, लेकिन वो फाइनली किसी इंटरव्यू में बोलेंगे तो बोलेंगे कि मैंने आपसे पढ़ा, मैंने पहला वाला हेल्प लिया, दूसरा तीसरा को जिक्र नहीं करेंगे भाई। अब दूसरा तीसरा का मतलब ये है ना कि मान लो ये स्टूडेंट है, आई थिंक इसका भी कोई ना कोई समय रहा होगा भाई कि जिसकी इसका स्कोर कभी कभी 45 आता रहा होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होकर 55 आया होगा, 65 कहीं भी हुआ होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बैठा डायरेक्ट हो गया, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी होती है ना कि 45 से कब वो 75% पे आ गया, इसके पीछे का जो सिनेरियो ना भाई नहीं बताते लोग, बस आएंगे इंटरव्यू देंगे किसी कोचिंग पे, हाँ मैंने इनका पढ़ा नोट्स इनके थ्रू हो गया, ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। अंदर जो डार्क चीज़ें हैं ना वो नहीं बताता है, तो इसीलिए मैंने स्टूडेंट को क्या बोला, हरामी बोला, ठीक है। उसमें भी सब नहीं होते हैं भाई, ठीक है, लेकिन हाँ मैक्सिमम होते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखिएगा, किसी से भी पूछेंगे कैसे पढ़े कैसे सिलेक्शन, तो बोलेगा यार ये ऐसे ऐसे कर लो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप फील कर सकते हो भाई। तो इंटरव्यू वाले में भी वही चीज़ होता है, जो लोग यूट्यूब पे आते हैं वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो आई थिंक मैं जितना बता रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें क्लियर है भाई, तो इस तरीके से लेके चलो, ठीक है। अपने आप को चेंज करो, नहीं चेंज करोगे तो रिजल्ट भी वही होगा। बहुत लोग पावर ग्रिड और बहुत सारे रिजल्ट आप देख ही रहे हो क्या है कमी, तो उन सारी चीज़ों पर काम करो, नए चीज़ों को अपडेटेड करो, चेंज करो, नहीं करोगे तो फिर आप समझ रहे हो, ठीक है। और मैं भी मानता हूँ कि टफ नहीं करना है, लेकिन भाई
सिंपल है, सिलेक्शन का 3 ही रेंज होता है, मैंने बार-बार बताया हुआ है कि पहला रेंज होता है जो सबको आ रहा है भाई, ठीक है? मान लो पावर ग्रिड का पेपर आप लोगों ने दिया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे भाई कि 70 से 80 लगभग सबके सही हुए होंगे। लेकिन कुछ दूसरा जो लेवल रहा होगा जिसमें कि 10 से लेके 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बहुत कम लोगों के सही हुए होंगे, और जिनके ये सही होंगे कहीं न कहीं उनके सिलेक्शन हुए हो रहे होंगे। तो ये चीज़ है भाई, अपने आप को पहले लेवल पे नहीं रखना है, अपने आप को दूसरे लेवल पे रखना है। अब दूसरा लेवल जब क्लियर होगा ना, तो ऑटोमेटिक जो तीसरा लेवल है ना, ये भी धीरे-धीरे क्लियर होगा। अब इस तीसरे लेवल में अब इसके ऊपर नहीं जाना है भाई, पीएचडी वीएचडी नहीं करना है आपको, ठीक है? जो नॉर्मली आपको देखना है, एग्ज़ाम निकालना है, साइड होना है आपको। तो दूसरे लेवल पे काम करना है आपको, ठीक है? बाकी सब लोग पहले लेवल पे ही काम कराते हैं कि बेसिक पढ़ लो, केबीएल पढ़ लो, ये है, वो है, ठीक है? नई चीज़ों की तरफ आपका माइंड ओपन करने के लिए नहीं बोलेंगे कि हाँ देखो, ये पढ़े हो, तो ये सारी चीज़ों पे मत इन्वॉल्व हो, इसको आप रिवीजन करो, नए जो चीज़ें हैं इसको ध्यान दो। तो बहुत सारी स्कैमिंग है भाई, ठीक है? पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारी स्कैमिंग है, ठीक है? बहुत सारी स्टूडेंट से बात होती है, बहुत सिलेक्शन के लेके बहुत सारी स्कैमिंग होते रहते हैं। स्टूडेंट खुद ही नहीं चाहता है ना कि किसी का हो, ठीक है? वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो शेयर करते हैं, ठीक है? बहुत ऐसे स्टूडेंट अच्छे भी हैं जो बताते हैं कि हाँ, हमने इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया। लेकिन बहुत लोग कहेंगे नहीं मैंने वहाँ से पढ़ा, ये बुक पढ़ा, बस अंदर की चीज़ नहीं बताएँगे जो मैंने बताया, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को समझो कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, और धीरे-धीरे एक दिन में किसी का स्कोर जो है 45 से लेके 70 नहीं आ जाता है, धीरे-धीरे टाइम लगा है भाई उसके पीछे भी। कहीं न कहीं वो चीज़ें अपनी जो भी गलती रहा होगा, कहीं न कहीं चीज़ों को इम्प्रूव किया होगा, तभी तभी जो है पहले अगर उसका 45 नंबर आ रहा है तो कहीं न कहीं आज 75 है। इसके पीछे रीज़न है ना भाई, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों को अपडेट और चेंज किया है। और एक चीज़ और ध्यान दो, जब अपने आप को पूरा एक फॉर्मेट में रख लोगे ना, मतलब जब आपका माइंड ओपन हो जाएगा ना, हर सारी चीज़ों से अगर आप ऊपर उठ जाओगे ना, तो आपका एक एग्ज़ाम निकलने के साथ-साथ हर एग्ज़ाम आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसे बोलते हैं भाई परफेक्ट एक्सपीरियंस, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जो आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, ठीक है? तो जितना मैं शेयर कर रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, इतना भी कोई शेयर नहीं किया होगा, ठीक है? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं शेयर नहीं कर सकता, बस इतना जान लो, ठीक है? तो बस यही सारी चीज़ें हैं, जितना मैंने शेयर किया उससे अगर आप पकड़ना है तो बहुत सारी चीज़ें पकड़ सकते हो। और यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले मैक्सिमम लोग भरे पड़े हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपना भाई डेली का वीडियो, डेली का नया रूटीन, हर चीज़ें चलती रहेंगी। तो अपना खुद का बेस रखो, खुद को परफेक्ट बनाने की खुद को कोशिश करो, ठीक है? दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो कभी भी परफेक्ट नहीं बनोगे, ठीक है? फ़िल्टर दैट इज़ फ़िल्टर। मैंने बताया ना कि फ़िल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3-4 पॉइंट मैंने लिखा था, उन सारी चीज़ों को ध्यान दो, बाकी और भी जो भी कमी होगी उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करो। बाकी पीसीएल के अकॉर्डिंग जो भी नए सब्जेक्ट हैं, धीरे-धीरे उस पे काम चल रहा है। मेरा टारगेट है, अगर वीडियो नहीं मिलेगा तो नोट्स कन्फर्म है कि कुछ टॉपिक के, अगर पूरा हो गया तो पूरा मिल जाएगा भाई, ठीक है? टाइम नहीं रहता है उतना मेरे पास भी, लेकिन हाँ, जितना भी होगा सिर्फ न्यू टॉपिक ही होंगे। ओल्ड टॉपिक आप अपना खुद से सेल्फ रिवीजन पे ध्यान दो, खुद से अपडेट करो, ठीक है? ये कोई अपडेट नहीं करा पाएगा। डिपेंड हो गए तो फिर आपको मैंने बताया ना कि इंडिपेंडेंट बनना है। तो नए टॉपिक के नोट्स मैं रेडी कर रहा हूँ, लगभग कुछ के रेडी हो गए हैं, बस थोड़ा-सा उनका थोड़ा अरेंजमेंट करना है, बाकी धीरे-धीरे हो जाएँगी। पीसीएल के वैकेंसी आने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है धीरे-धीरे मैं दे दूँगा। वीडियो अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नोट्स तो आपको मिलेगा। और बस यही सारी चीज़ें हैं, बाकी और भी जो कमी लगेंगी वो सब बताइएगा। और लगे देखो सिलेबस इससे ऊपर-नीचे कुछ भी नहीं है। अब आप ये मत पूछिएगा कि मैंने सर आपने अब देखो इसमें सिलेबस में बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, अब इसमें इंटरनेट आ गया, तो बहुत बहुत लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे इंटरनेट, कम्युनिकेशन, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। तो भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये एक बुक है, इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि क्या-क्या डाटा है और वहाँ से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन्स जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब कुछ लोग जो है ड्राइंग से उठाएँगे, बोल देंगे अरे ये सीपीडब्ल्यूडी आता है, सब इसी में आएगा भाई, ठीक है? मैं अलग-अलग सेपरेट करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है? आई रूल्स ये वो, ठीक है? तो आई थिंक समझ रहे होगे। तो मैं आपको सारी जितनी भी बुकें चलती हैं वो सब दिखा दिया, सेपरेट करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। चलो बहुत सारी चीज़ें हो गई, ज्ञानबाजी बहुत हो गई और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो मैंने फॉर्मेट बताया इसको रखो और
जितने भी सेलेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो खुद ही, आपको बहुत सारे लेआउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टीचर उचर भरोसे रहोगे तो कभी लेआउट क्लियर नहीं होगा, तो खुद ही उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट होते हैं उनके अगर जाते भी हैं तो तोता जैसे हाँ ऐसे किया मैंने, ठीक है, उनके बैकएंड में क्या चला ये सब नहीं बताएंगे, तो अपने आप को खुद ही सारी चीज़ों को परफेक्ट बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और पीसीएल की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। और आपका जो भी चीज़ें हैं उन टॉपिक को जैसे मैंने बताया सारी चीज़ों पे काम करो, नए सब्जेक्ट पे भी काम करो। मेरा जो नोट्स होगा ऐसा नहीं है कि मेरा भी नोट्स परफेक्ट होगा, भाई कुछ चीज़ें अपने बेस में क्लियर करो फिर हटाओ, फिल्टर करो हटाओ, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है भाई, ठीक है। अपना खुद का बेस रखो, जहाँ से जो चीज़ें मिले इंक्लूड करो, फिर साइड रखो, सिलेक्शन लो, ठीक है। तो बस यही है, चलो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।